हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके लर्निंग फैक्ट्स। आज हम संविधान के आर्टिकल 1 से लेके 51 तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप सभी का ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। संविधान का भाग 1, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेके 4 तक को रखा गया है। आर्टिकल 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया, जिसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल नंबर 2 राज्य और उसके राज्य क्षेत्र जो कि प्रथम अनुसूची में परिभाषित हों। अनुच्छेद नंबर 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होगा। आर्टिकल नंबर 4 अनुच्छेद 4 के अनुसार पहली और चौथी अनुसूची तथा अनुपूरक, आनुवंशिकी और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 व 3 के अधीन बनाई गई विधियों का अध्ययन आर्टिकल नंबर 4 में होगा। संविधान का भाग 2, जिसके अंतर्गत नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 के अंतर्गत जिसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 5 के अनुसार हर एक वह व्यक्ति जो कि भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास कर रहा हो और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नंबर 1 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन किया हो। नंबर 2 19 जुलाई 1948 के बाद प्रव्रजन किया हो और संबंधित प्राधिकारी से रजिस्ट्रीकरण कराया गया हो। आर्टिकल नंबर 7 के अनुसार भारत से पाकिस्तान को गए और पुनः भारत लौटे व्यक्तियों के बारे में है जो कि 1 मार्च 1947 तक पाकिस्तान से पुनः लौट आए। आर्टिकल नंबर 8 के अनुसार वह नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त करेगा जो भारत के डोमेनियन की सरकार के द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति में अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत में राजनीतिक या काउंसिलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या काउंसिलीय प्रतिनिधि के द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। आर्टिकल नंबर 9 के अनुसार यदि कोई भारतीय व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 के अनुसार इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को बिना किसी भी प्रकार की विधि के उनसे नहीं छीनी जा सकती। जैसा कि सबको पता है कि नागरिकता से संबंधित सारे कानूनों को बनाना हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि ये शक्ति संसद के पास होती है और वह किसी भी विधि के व
कारण के व्यक्ति की नागरिकता उन व्यक्ति से नहीं छीन सकती। आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 के अनुसार नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास होती है। भाग नंबर 3, मूल अधिकार, अर्थात मूल अधिकार मूल रूप से प्रारंभ में संविधान के प्रारंभ में 7 थे, अब मूल रूप से 6 हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक। आर्टिकल 31, जो कि संपत्ति का अधिकार भाग 6 के रूप में था, उसे निरस्त कर दिया गया और एक वैधानिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के अंतर्गत रख दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसका वर्णन है। और एक मूल बात और मूल अधिकारों को नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधानों में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी, जो कि अब निम्नलिखित प्रकार से वर्णित हैं। नंबर 1, क्षमता का अधिकार, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आते हैं। आर्टिकल नंबर 14, गारंटी कानूनी क्षमता और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के बिना भेदभाव के मिलेगी। आर्टिकल नंबर 15 के अनुसार सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करेगी या करेगा। आर्टिकल नंबर 16 के अनुसार सार्वजनिक नियुक्ति के अवसर की समानता सभी को समान रूप से दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 17 के अनुसार समाज से छुआछूत की समाप्ति कर दी जाएगी, अर्थात अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 18 के अनुसार सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक लगा दी। पॉइंट नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। नंबर 1, आर्टिकल नंबर 19, स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सभा करने, भारत भर में भ्रमण करने, भारत के किसी भी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय को दी गई है। अनुच्छेद नंबर 20 के अनुसार अपराध में अभियुक्ति या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 21 के अनुसार कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के अनुसार RTE 2002 86वें संविधान संशोधन शिक्षा के मौलिक अधिकार, वर्ष 6 से 14 वर्ष तक की आयु, मुक्त व अनिवार्य शिक्षा प्रत्येक बच्चे को दी जाएगी। एक बात और हम यहीं साथ के साथ नोट करते हुए चलें, आर्टिकल 20 व 21 आप राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कभी भी निरस्त न होने वाले आर्टिकल है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इन्हें साथ के साथ यहीं नोट करते चलें। आर्टिकल नंबर 22, किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी व हिरासत से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नोट पॉइंट ये भी नोट साथ
साथ के साथ करते हुए चलें 93वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 211 ए में जोड़ा गया है। पॉइंट नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। तो अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार, तस्करी और बल प्रयोग के द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरों पर प्रतिबंध। जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत के कई भागों में दास्ता और बेगार प्रथा का प्रचलन था। जमींदार किसानों से काम करवाते थे और मजदूरी नहीं देते थे, परंतु विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था, जिसके अनुसार अब ये निषेध है। अनुच्छेद 24 के अनुसार खादानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों के लिए मनाही है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि खादानों और कारखानों में। पॉइंट नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 के अनुसार अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने व प्रचार प्रसार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 के अनुसार संगठित इकाइयों के प्रारूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्यों को करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 27 के अनुसार धर्म प्रचार व धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 के अनुसार किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, अनुच्छेद नंबर 29 और 30 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार किसी भी भारतीय को राज्य के नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत भाषा, धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका कि वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है, जिसके अंतर्गत संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2, परमादेश। नंबर 3, प्रतिषेध। नंबर 4, अधिकार परीक्षा। नंबर 5, उत्प्रेक्षण, जो कि मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ था। तब रंग भेद वाली सरकार हटाने के बाद गृह युद्ध के खतरे से दक्षिण अफ्रीका जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका में अपने अधिकारों को घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला रखी और दक्षिण अफ्रीका से ही भारतीय संविधान में इन्हें लिया गया है। भाग नंबर 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि मुख्य रूप से आर्टिकल 36 से लेके 51 में इनका वर्णन है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 36 के अनुसार राज्य की एक परिभाषा होगी। आर्टिकल नंबर 37 के अनुसार इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए
सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। आर्टिकल नंबर 39 के अनुसार राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 39 के और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसे नोट करते चलिएगा साथ के साथ ही। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल नंबर 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 41 के अनुसार कुछ दशाओं में काम और शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार सभी को दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 42 के अनुसार काम की न्यायसंगत और मनोवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध भी इसी के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल नंबर 43 के अनुसार कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 43 के अनुसार उद्योगों के प्रबंधों में कर्मकारों का भाग लेना है। आर्टिकल नंबर 44 के अनुसार नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का वर्णन है। आर्टिकल नंबर 45 के अनुसार बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। आर्टिकल नंबर 46 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ से संबंधित हितों की अभिवृद्धि की गई है। आर्टिकल नंबर 47 के अनुसार पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल नंबर 48 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल नंबर 48 के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल नंबर 50 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना है। आर्टिकल नंबर 50 के अनुसार कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। आर्टिकल नंबर 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को दर्शाया गया है। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, जिन्हें मूल रूप से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में इन्हें अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रखा गया है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों को सोवियत रूस संघ से अपनाया गया है, जो कि मुख्य रूप से मूल रूप से जब इन्हें ग्रहण किया गया था 10 थे, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या अब 1 बढ़कर 11 हो चुकी है, जो कि निम्न प्रकार हैं। मैं इनका वर्णन करता हूँ, आप देखिए। नंबर 1, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। पॉइंट नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। पॉइंट नंबर 3, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। पॉइंट नंबर 4, देश की रक्षा करे। पॉइंट नंबर 5, देश के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। पॉइंट नंबर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। पॉइंट नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करे। पॉइंट नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करे। पॉइंट नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। पॉइंट नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर
बढ़ने का सतत प्रयास करे। पॉइंट नंबर 11, जिसे कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया, जो कि निम्न प्रकार है। माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो कि प्रत्येक माता और पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलाए। तो आज की क्लास का यहीं पर अंत करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 क तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इससे बाद के आर्टिकल कल की वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू एंड बाय।